बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 न्यू फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर? हमारे पास इब्तदाई तौर पर हीट को ट्रांसफर करने के लिए कितने टाइप्स हैं या उसकी कितनी किस्में हैं? आंसर बढ़ते हैं। देयर थ्री वेज बाय विच द ट्रांसफर ऑफ द हीट टेक प्लेस। हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं जिनसे हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये तीन मेथड हैं जिससे हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह पर। व्हाई डज द हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू द नॉन मेटल्स? नॉन मेटल की निस्बत मेटल में हीट ज्यादा तेजी के साथ कैसे ट्रांसफर होती है? Metal have free electron which can move within the metal object with very high velocities. मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो तेजी के साथ मेटल के अंदर मूव करते हैं। उनकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। They can transfer heat energy at very fast rate as they move from cold to the hot part of the object. ये क्या करते हैं, जब वो कोल्ड पार्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो तेजी के साथ क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। Thus heat reaches the cold parts of the metal objects from its hot part much more quickly than the non-metal. तो नॉन मेटल की निस्बत जो कोल्ड पार्ट से हॉट पार्ट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी के साथ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ट्रांसफर हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड एंड गैसेज? लिक्विड और गैसेज के अंदर हीट क्या होती है, ट्रांसफर कैसे होती है? इन लिक्विड एंड गैसेज हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। अब लिक्विड और गैसेज के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो क्या था, कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन आपके पास क्या है? कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट एरिया टू द कोल्ड एरिया। जो आपके पास कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हकीकी तौर पर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when liquid or gas is heated, जब लिक्विड या गैस को क्या कहते हैं, हीट किया जाता है, इट बिकम लेस डेंस, तो वो उसकी डेंसिटी क्या थी, कम हो जाती है, मतलब वो लाइटर हो गई है। एंड एक्सपैंड, वो क्या कहती है, फैल जाती है। द हीटेड लिक्विड और गैस राइज अबव द हीट सोर्स। जो हीटेड लिक्विड है और गैस क्या कहते हैं, सोर्स क्या कहता है, अबव क्या है, तो टेम्परेचर राइज कर जाता है। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव इन टू टेक इट्स प्लेस। और जो कूलर एरिया पर फ्लूइड होता है वो चाहता है उसकी जगह को क्या कर ले, कवर कर ले। दिस कूलर फ्लूइड देन गेट्स हीटेड एज वेल। और जब ये जगह कवर, उस जगह को कवर कर लेता है तो ये खुद भी क्या होता है, हीट अप हो जाता है। इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर टू द फ्लूइड बाय द मूवमेंट ऑफ द हीट मॉलिक्यूल फ्रॉम द हॉटर पार्ट्स टू द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। यानी कि कोल्डर पार्ट से हॉटर पार्ट से मॉलिक्यूल क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे और उनकी जगह को क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, What natural phenomena cause land breeze and sea breeze? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को अकर करने के लिए, वजह बनने के लिए कौन से फिनोमेना रूनमा होते हैं? अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी बाय द सन। सूरज की वजह से अनइक्वल जो हीट है जमीन की तरफ और समंदर की तरफ, क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट इन द एयर। वो कन्वेक्शन करंट को हवा के अंदर क्या करता है, पैदा कर देता है। दीज कन्वेक्शन करंट आर कॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। ये जो कन्वेक्शन करंट है ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का क्या बनते हैं, सबब बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द बर्ड्स एंड ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट? जो परिंदे हैं और जो ग्लाइडर्स होते हैं वो कन्वेक्शन करंट का कैसे फायदा उठाते हैं? अ ग्लाइडर विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट अ इंजन। एक जो ग्लाइडर होता है वो स्मॉल प्लेन ही होता है लेकिन उसमें इंजन नहीं होता। रिलाइज ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वार्म एयर करंट्स और थर्मल्स क्रिएटेड बाय द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से जो गर्म हवा के मालिक्यूल की वजह से जो करंट पैदा होता है उस पर वो क्या करते हैं, एनहिसार करते हैं, रिलाई करते हैं। ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ दीज राइजिंग करंट्स ऑफ वार्म एयर टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। एक लंबे अरसे तक जो ग्लाइडर होते हैं वो उस गर्म हवा की वजह से ऊपर क्या कहते हैं, उड़ते रहते हैं। सिमिलरली इसी तरह बर्ड यूज द थर्मल टू स्टे अलोफ्ट फॉर द आवर्स विदाउट फ्लिपिंग देयर विंग्स। जो परिंदे हैं वो अपने परों को हिलाए बगैर हवा में बहुत देर तक क्या कहते हैं, रह सकते हैं या उड़ सकते हैं। They stretch their wings and circle in the
थर्मल्स, वो अपने परों को क्या कहते हैं, बंद कर लेते हैं और थर्मल को यानी हीट को अपनी जगह पर सर्कल की पाव में जमा होने देते हैं, अलोइंग देम टू गेन आल्टीट्यूड एज द वार्म एयर इन द राइजेज। जैसे गर्म हवा क्या करेगी, बढ़ेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा बुलंदी हासिल करते जाएंगे। बर्ड्स सच एज ईगल्स, hawks and vultures are especially skilled at using the thermal to glide over the long distances with a little effort, barely needing to flipping their wings। हमारे पास जो परिंदे हैं, ईगल हो गया, उकाब हो गया, और जो गिद्ध हैं वो क्या कहते हैं, इस स्किल में माहिर होते हैं। वो लंबे अरसे तक क्या कहते हैं, उड़ते रहते हैं इस कन्वेक्शन करंट की वजह से, और बिना मशक्कत कोई अपने पैरों को नहीं हिलाते। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रेडिएशन एंड हाउ डज इट ट्रांसफर हीट। रेडिएशन क्या है और वो हीट को कैसे ट्रांसफर करती हैं। इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। रेडिएशन के अंदर हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, और उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। Why does a dull black surface emit and absorb more radiation than a shining silver surface? एक जो हमारे पास ब्लैक सरफेस है, डल ब्लैक सरफेस है, वो शाइनी सरफेस की निस्बत ज्यादा वेव को अब्जॉर्ब और एमिट कैसे करती है। द रेट एट विच द डिफरेंट सरफेस अब्जॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर। जो रेट है जिसके ऊपर क्या करती हैं सरफेस वेव्स को अब्जॉर्ब करती हैं या हीट खारिज करती हैं, वो उनके नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अ डल ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब एंड एमिट मोर रेडिएशन। एक जो डल ब्लैक सरफेस होती है, काली सरफेस होती है, वो हीट को सरफेस क्या करती है, ज्यादा अब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटिल लाइट, ये बहुत कम मिकदार में हीट को क्या करती है, खारिज करती है। वाइल अ शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोस्ट रेडिएशन, जबकि एक शाइनी सरफेस क्या करती है, बहुत ज्यादा रेडिएशन को खारिज कर देती है। हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प द रेगुलर अर्थ टेम्परेचर। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अर्थ के टेम्परेचर को कैसे बरकरार रखता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प्स टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन विद गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, जमीन के टेम्परेचर को बरकरार रखता है। कैसे, सूरज की तरफ से आने वाली गैसेज वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वाटर वेपर्स हो गए। दिस हेल्प टू मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, ये अर्थ का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए क्या करता है, मददगार होता है। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएटिंग व्हाट इज नाउन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज को क्रिएट किए बगैर जो इफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड अर्थ वुड नॉट बी वार्म इनफ फॉर द ह्यूमन टू लिव, और जो हमारी अर्थ है वो इतनी गर्म ना हो इंसानों के रहने के लिए। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।